दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, ये फरिश्ते लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वो कहते हैं मंगल जल्दी करो और इस नरेंद्र मोदी को देश से भगाओ। इसको भागना तो पड़ेगा। यदि ये देर लगाएगा तो उस हालत में इसको भागना भी पड़ेगा और हो सकता है मरना भी पड़े। मैंने कहा भाई देवताओं, क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो? तुम जानो और नरेंद्र मोदी जाने। लेकिन वे मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, तुम अपना संदेश देते जाओ। ईश्वरीय प्लानिंग कुछ ऐसा ही है, इसलिए तुम्हें तो अपना काम करना ही है। मैंने कहा ठीक है, मैं वीडियो में बोल दूंगा। इसलिए भारत के देशवासियों, प्रिय भाइयों बहनों, माताओं बहनों, इस नरेंद्र मोदी नाम के शख्स को, जो देश का प्रधानमंत्री भी है, इसको जल्दी भगा दीजिए। यदि तुम इसके भगाने में सफल नहीं हुए तो पूरे देश को भारी नुकसान हो सकता है, नहीं होगा। हो सकता है कि भारत में खून की नदियां बह जाएं, बड़े बड़े शहरों पर परमाणु बम गिर जाए, 10-12 रिक्टर स्केल का भूकंप आ जाए और बड़े बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटीज भी सपाट हो जाएं। कुछ भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि नरेंद्र मोदी देश छोड़कर भागे। चाहे इससे अनुनय विनय करना पड़े, रिक्वेस्ट करना पड़े, इसको समझाना पड़े, आपको चाहे प्रदर्शन करना पड़े, चाहे सोशल मीडिया भरना पड़े अपनी आवाज़ से, चाहे सड़क पर आना पड़े, चाहे कोर्ट से ये काम हो या कैसे भी हो। लेकिन भारत के लोगों, आपको उस नरेंद्र मोदी को देश से भगाना है। देव लोग ऐसा ही कहते हैं। भाई मेरा इसमें कुछ नहीं है। मुझे तो जैसा उधर से वाणी सुनाई देती है, मैं आपको बता देता हूँ। आप कहोगे और मैं भी उनसे कहता हूँ कि भाई भगवान की इतनी लंबे चौड़े हाथ हैं, लंबे ताकत हैं, तो वो कैसे भी इसको भगा दे। तो उन देव गणों ने कहा है कि भगवान ही भगवान का हर एक काम करने का ठेका थोड़ी है। एग्रीड की भगवान उनको भगा दे, लेकिन भगवान ही भगवान का ठेका थोड़ी है। उसने आपको क्यों बनाया? तुम अपना काम नहीं कर सकते तो सभी काम भगवान क्यों कर जाए? और जब हदी हो जाएगी, पानी सिर पर से गुजर जाएगा, तो भगवान ये काम करेगा भी, लेकिन बहुत बड़े नुकसान के बाद हो सकता है बड़ा जनसंहार हो जाए। इसलिए दोस्तों, आप अपना काम करिए। चाहे चिल्लाओ, चाहे सड़कों पर आओ, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू बोलो, चाहे कोर्ट के थ्रू कुछ करो, चाहे प्रार्थना करो, चाहे इसी को रिक्वेस्ट करनी पड़े, लेकिन इसको भारत से भगा दो। मेरे आसपास खड़े फरिश्ते लोग ऐसा ही बोल रहे हैं, मैं क्या करूं भाई? मैंने कि भाई मैं तो ऐसा समाचार अपने प्रोग्राम में दे दूंगा। अब लोग कितना फॉलो करते हैं नहीं करते हैं ये उनकी मर्जी है, और आप देवताओं की मर्जी है, भगवान की मर्जी है कि क्या करते हैं। इसलिए दोस्तों, देर मत करो, जल्दी से एक्शन में आ जाओ। चाहे सब अपना ईमेल, पोस्ट कार्ड या कुछ भी मैसेज भेजो, चाहे सब सोशल मीडिया को भर दो, चाहे आप खुद नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करो, चाहे कोर्ट केस करो, चाहे सड़क पर आ जाओ या प्रदर्शन करो या जैसे भी करो, लेकिन इसको भगा दो।
मैंने कि भाई मुझे तुमने अच्छा बीच में लेकर के आफत में डाला हुआ, मैं इसमें क्या करूं, अदना सा आदमी, असहाय सा आदमी, लेकिन क्या करें, वो फरिश्ते लोग मानते नहीं, वो उनकी ऐसी डिमांड है। उसके बाद भी भगवान इसको भगाएगा तो सही, लेकिन तब देश के लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, उनको जनसंहार का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसे लोग क्या काम के जो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकें, चिल्ला भी नहीं सके, कोशिश भी नहीं कर सकें, उनके लिए तो हर एक काम भगवान कर जाए। भारत माता बड़े तकलीफ़ में है, भारत के लोग बड़े तकलीफ़ में हैं। भारत के नेता लोगों, अफसरों, बड़ी बड़ी कोर्टों के जजेज, बड़े बड़े मिलिट्री के अफसर, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े आध्यात्मिक विदो, जो अपने को क्या समझते हो कि देश बड़े आध्यात्मवादियों का है। काहे का आध्यात्मवादियों का देश है, जो तुम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। सब जल्दी करो वरना सब मारे जाएंगे, और इस नरेंद्र मोदी को देश से भगा कर ही दम लो, वरना उस ईश्वर कहते सेकंड का काम है, उसकी नज़र घूमी काम हुआ। लेकिन इसमें ज़्यादा नुकसान हम प्रजा को भी होगा, क्योंकि हम अपना काम नहीं कर रहे। ये ऐसा ही है जैसे कि अपने पिता लोग कभी कभी कहते हैं कि अब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, कोई मैं थोड़ी सारा काम कर जाऊंगा, अब तो ये तुम्हारा काम है भाई, मैं नहीं करता, मेरे बस के नहीं है। ऐसे ही वो ईश्वर हमारा परम पिता है, ऐसे ही वो कहता है जल्दी करो दोस्तों, समय निकल जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। भारत में बड़ा भयानक भूचाल आ सकता है, आएगा। भारत में परमाणु बम गिराया जा सकता है पड़ोसी दुश्मन देशों द्वारा। भारत में बड़ी भुखमरी आ सकती है, आएगी। भारत में और कुछ भी भगदड़ मच जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा यदि लोगों ने अपने हाथ पैर नहीं हिलाए तो, जो बात हम कई सालों से चिल्लाते आ रहे हैं। क्योंकि यह ड्रामाबाज आदमी, ये नौटंकीबाज आदमी, ये झूठा आदमी, ये बेशर्म आदमी वैसे टस से मस होने वाला ही नहीं है। और क्या फ़ायदा जब इसको भी नुकसान हो जाए और पब्लिक को भी नुकसान हो जाए, तब जागने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए पहले इसको भगा दीजिए। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। अपना बेस्ट करिए और बाकी का भगवान पर छोड़ दीजिए, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। वरना ये नरेंद्र मोदी तो अपनी उपस्थिति से ही देश के लोगों को मरवा देगा। भाई ऐसा आज परमात्मा ने बोला, मैंने आपको बोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।